फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 12 जिसका नाम है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। और ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आइए बच्चों, चित्र 12.17 में पृथ्वी के एक घूर्णन के दौरान उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कितने कितने घंटे रहता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश 6 माह तक रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, पहला है तारे फिल इन द ब्लैंक्स दिशा में उदित होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिशा में अस्त होते हैं। सेकंड है, दिन और रात पृथ्वी के फिल इन द ब्लैंक्स के कारण होते हैं। थर्ड है, जब चंद्रमा हमारी दृष्टि के सामने सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो यह फिल इन द ब्लैंक सूर्य ग्रहण कहलाती है। इसका आंसर है तारे पूर्व दिशा में उदित होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। सेकंड है, दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। थर्ड है, जब चंद्रमा हमारी दृष्टि के सामने सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो इसमें पहला दे रखा है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह सत्य है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ना कि सूर्य। सेकंड है, गुजरात में सूर्योदय झारखंड से पहले होता है। यह बात सत्य है कि गुजरात में सूर्योदय झारखंड से पहले होता है। थर्ड है, चेन्नई में सबसे लंबा दिन ग्रीष्म एनात में होता है। यह भी सत्य है कि चेन्नई में सबसे लंबा दिन ग्रीष्म एनात में होता है। फोर्थ है, हमें सूर्य ग्रहण सीधे अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए। असत्य, सूर्य ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। पांचवा है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव तथा इसकी गोल आकृति के कारण होता है। यह बात सत्य है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव और इसकी गोल आकृति के कारण होता है। छठा है, सूर्य के परित यानी चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। असत्य है, दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण? घूर्णन के कारण, न कि परिक्रमण के कारण। हमारा इसका अगला क्वेश्चन 4 है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री ने कल रात 8 बजे ओरायन तारामंडल को लगभग अपने सिर के ऊपर देखा था। वह आज ओरायन तारामंडल को अपने सिर के ऊपर किस समय देखेगी? पद्मश्री आज ओरायन तारामंडल को अपने सिर के ऊपर भी रात 8 बजे ही देखेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदिनी ने 21 जून को मध्य रात्रि में एक तारा समूह को उदित होते हुए देखा। अगले वर्ष मध्य रात्रि में वह तारों के समूह को कब उदित होते हुए देखेगी? तो इसका आंसर है, नंदिनी अगले वर्ष मध्य रात्रि में तारों के इस समूह को 21 जून को उदित होते हुए ही देखेगी। यानी इस बार 21 जून को जो काम हुआ है वो भी अगले वर्ष मध्य रात्रि में ही, वो 21 जून को ही वो तारा समूह को उदित होते हुए देखेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभय के ध्यान में यह बात आई कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रहने वाले उसके चाचा जी उस समय सो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ उस समय रात होती है। इस अंतर का क्या कारण है? इसका आंसर है, इस अंतर का कारण यह है कि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण जब भारत में दिन होता है, यानी भारत है जो पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम से जब पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो भारत में दिन होता है, तब अमेरिका में रात होती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 मित्रों ने सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु निम्नलिखित 4 ढंग अपनाए। इनमें से किसने असावधानी बरती? पहला है, रवि
किशन ने सूर्य ग्रहण देखने वाले नज़र के चश्मे का उपयोग किया, यह सही है। ज्योति ने सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया, यह भी सही है। आदित्य ने सीधे अपनी खुली आंखों से सूर्य का अवलोकन किया, यह गलत है। अरुणा ने कृत्रिम नभोमंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आंसर है आदित्य ने असावधानी बरती क्योंकि उसने सूर्य ग्रहण को सीधे अपनी खुली आंखों से देखा है, जो कि नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों को क्षति यानी हानि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र 12.18 के वृत्तों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी में से चुनकर उपयुक्त शब्द लिखे। यहाँ पे सूर्य दे रखा है, फिर सूर्य ग्रहण है, नीचे चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा है। तो इसका आंसर है पहला जो व्रत है वह सूर्य है, दूसरा व्रत है पृथ्वी है और तीसरा व्रत है वो चंद्रमा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है, फिर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह हमारी दृष्टि से सूर्य को पूरी तरह से ओझल कर देता है, ऐसा क्यों संभव होता है? इसका आंसर है चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है, फिर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह सूर्य को पूरी तरह ओझल कर देता है, क्योंकि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा और सूर्य का आभासी आमाप एक जैसा होता है। चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है, इसलिए यह सूर्य को ढक लेता है। क्योंकि पृथ्वी बहुत नज़दीक है पृथ्वी के चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के मैच प्राय दिसंबर में होते हैं। अपनी इस यात्रा के लिए उन्हें सर्दी के कपड़े ले जाने चाहिए या गर्मी के? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में ग्रीष्मकाल होता है, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को गर्मी के कपड़े ले जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसे पृथ्वी के एक बड़े भाग से देखा जा सकता है, किंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के एक छोटे भाग से ही देखा जा सकता है। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के एक बड़े भाग से देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और यह छाया अपेक्षाकृत बड़ी होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के एक छोटे भाग से दिखता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी के केवल एक छोटे क्षेत्र पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि यदि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमण तल के सापेक्ष झुका हुआ ना होता तो ऋतुओं पर इसका क्या प्रभाव होता? इसका आंसर है यदि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमण तल के सापेक्ष झुका हुआ न होता तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती और ऋतुएं नहीं बदलती। सभी स्थानों पर वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता, क्योंकि सूर्य की किरणों की तीव्रता और दिन रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे यहाँ तक ये चैप्टर भी समाप्त हुआ और ये बुक भी। तो बच्चों, हम इसी में आपको और किसी की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।